नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन धर्म में। एक बार फिर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आज इस वीडियोज में मैं बात करने वाला हूं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की यह जन्म कुंडली है। मैं विस्तृत रूप से इस जन्म कुंडली का आज विश्लेषण करने वाला हूं। कैसे एक गरीब परिवार में पैदा होने वाला व्यक्ति, एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति, एक चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है। यह बहुत ही अद्भुत बात है। और कैसे कौन से ग्रहों के कॉम्बिनेशन ने एक चाय बेचने वाले को आज परम ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। आज राजनीतिक क्षेत्र में विश्व स्तर पे सबसे ज्यादा प्रचलित ये राजनेता है और जबरदस्त तरीके से कैसे कौन से ग्रहों के कॉम्बिनेशन ने इस नरेंद्र मोदी को, एक चाय बेचने वाले को, एक गरीब परिवार में, एक दलित परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति कैसे आज राजनीतिक क्षेत्र में परम ऊंचाइयों तक पहुंच गया, ये सोचने वाली बात है। और इसी कारण से मैं इस जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाला हूं आप सभी लोगों के सामने, और महादशा के अनुसार करने वाला हूं। कब किस महादशा में व्यक्ति को क्या मिला, क्या परिवर्तन हुआ और कैसे ये व्यक्ति इतनी ऊंचाइयों तक गया और कब तक जाएगा। ये भी देखने वाली बात होगी कि आगे 2024 के बाद भी क्या जीवन कैसा है, किस तरीके से राजनीतिक क्षेत्र में क्या सफलता है, आगे क्या उन्नति है, ये भी देखने वाली बात होगी। और पूरे वीडियोज में मैं इस पे चर्चा करने वाला हूं, तो बोलूंगा आज वीडियो को पूरा वॉच करिए, मिस मत करिएगा। ये एक अद्भुत विश्लेषण है, इसको जरूर देखिए। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि 17 सितंबर 1950 में नरेंद्र मोदी जी का जन्म गुजरात में हुआ। अब 17 सितंबर 1950 में जब मोदी जी का जन्म हुआ तो अब महादशा क्या था, शनि की महादशा स्टार्ट हुई थी जब उनका जन्म हुआ। उससे पहले अब मैं चार्ट के बारे में आपको एक बात बता देता हूं। यह वृश्चिक लगन की कुंडली है। वृश्चिक लगन की कुंडली में मंगल स्वयं उस हाउस में आकर बैठे हैं, लेकिन यहां पर नीच का चंद्रमा, यानी वृश्चिक राज में चंद्रमा नीच का होता है। और ये इस पूरे कुंडली में सबसे प्रबल कारक राजयोग है। अब ये राजयोग कौन सा है जो एक गरीब परिवार को, एक ऐसे व्यक्ति को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। अब मैं बताता हूं। ये मंगल, आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि नीच भंग राजयोग क्या होता है। नीच भंग राजयोग यही होता है कि जो ग्रह जिस हाउस में नीच का होता है उसी राशि के मालिक या तो उस हाउस में बैठे हो या कहीं ना कहीं से दृष्टि डाल दें, और केंद्र में अगर वो ग्रह है तो कहीं ना कहीं नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। अब वृश्चिक लगन की कुंडली है, मंगल उसी हाउस में बैठा है और चंद्रमा उसी हाउस में नीच कर होकर बैठा है, नीच का। अब इससे बड़ा नीच भंग राजयोग नहीं बन सकता है। ये ग्रह इसी घर में नीच का है और मंगल खुद उसी घर में बैठा है, तो 100% पूरा लाभ मिलेगा और ये जबरदस्त नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। अब ये सबसे प्रबल कारक राजयोग इस पूरे कुंडली में है। उसके बाद अब मैं बात करता हूं यहां पे शुक्र और शनि, यहां पे सूर्य बुध केतु और राहु। इस कुंडली में सबसे ज्यादा क्या है, कौन से ग्रह खराब है, कौन से ग्रह अच्छे हैं, अब मैं बताता हूं। सूर्य और बुध अच्छे हैं इस कुंडली में, लेकिन बुध के पास डिग्री नहीं है। और राहु और केतु, केतु अच्छे तो हैं पर कहीं ना कहीं व्यक्ति के पर्सनल चीजों के लिए वो बहुत ही खराब है। यहां पे राहु भी व्यक्ति को सब कुछ देता है, दूरदृष्टि देता है, सोचने वाली, महत्वाकांक्षा, चीजों को करने का हौसला, सब कुछ दिया, लेकिन क्या है, अन्य पर्सनल चीजें बहुत ही डिस्टर्ब कर दी। संतान है ही नहीं व्यक्ति के पास, केतु ने पारिवारिक जीवन डिस्टर्ब कर दिया, ऐसी चीजें भी हैं। तो दिक्कत कहां पे आती है, इस कुंडली में शनि, शनि अस्त होके बैठे हैं, यानी शनि के पास कोई बलाबल है ही नहीं। उसके बाद अब मैं बताता हूं सबसे यूनिक चीज इस कुंडली में क्या है। मंगल जो लग्नेश है वो 0 डिग्री के आके बैठे हुए हैं, बुध भी 0 डिग्री के होके बैठे हुए हैं और सूर्य भी 0 डिग्री के होके बैठे हुए हैं। फिर भी अभी मैं बताता हूं कि कैसे किन राजयोगों के कारण इनको बल मिला और क्या ऐसा कॉम्बिनेशन था जिसके कारण ये व्यक्ति एक चाय बेचने वाले से प्रधानमंत्री बना। अब महादशा के हिसाब से बताता हूं। अभी तक तो मैंने आपको चार्ट समझाया कि वो राजयोग क्या है, ठीक है। अब शनि की महादशा में व्यक्ति का जन्म हुआ, गरीब परिवार में हुआ, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था व्यक्ति के पास। जो भी स्ट्रगल लाइफ थी 10-11 साल की शनि की महादशा में व्यक्ति ने काटा। उसके बाद बुध की महादशा शुरू हुई 1961 के बाद 1978 तक, 28 साल की उम्र तक भी व्यक्ति कुछ करने की कोशिश तो करता था लेकिन कर नहीं पाए।
बहुत ही बार उन्होंने कोशिश किया होगा कि कुछ काम करूं, कुछ आय हो, कुछ चीजें हो, लेकिन बुध ने क्यों नहीं दिया? बुध ने क्या दिया? क्योंकि वो 0 डिग्री के थे। लेकिन कहीं ना कहीं केतु की बात थी, लेकिन इस हाउस से परेशान थे। बुध ने कहीं ना कहीं चीजों को करने की कोशिश तो करते थे, आय की कोशिश तो करते थे, पर परेशानियां भी होती थी, क्योंकि 8वें हाउस का मालिक है, कहीं ना कहीं इस हाउस से रिलेटिव परेशानियों को भी बढ़ाएगा। फिर भी व्यक्ति परेशान रहा। उसके बाद अब शुरू हुआ केतु का महादशा। अब केतु क्या है? केतु क्या है? कूटनीतज्ञ। ऐसे कूटनीतज्ञ बना दिया मोदी जी को कि आप जहां से सोचना बंद करते हैं, ये व्यक्ति वहीं से सोचना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि बुद्धि भी तो बहुत प्रबल हो गई। उच्च के बुद्ध आके बैठे हुए हैं, बुद्धि प्रबल हो गया है। साथ में केतु की डिग्री है, 25 डिग्री के केतु का बलाबल बुद्ध के साथ है। यानी बुद्ध भी केतु के समान काम किए, 25 डिग्री के बुद्ध के अंशबल भी इनको मिल गया। उसके बाद क्या हुआ? कूटनीतज्ञ तो हुए, पर राहु ने क्या किया? पराक्रम। पराक्रम किस क्षेत्र में? कुछ पाने के क्षेत्र में। पराक्रम हमेशा सार्थक क्षेत्रों में उस केतु ने दिलाया, लेकिन केतु ने पारिवारिक लाइफ डिस्टर्ब कर दिया यहाँ पे आके। और यही था कि नरेंद्र मोदी 28 साल के बाद 1978 से 1985 के बीच में अपने परिवार को छोड़ दिए और अपनी पत्नियों से वो सारे रिश्ते खत्म कर लिए। जो रिश्तों का मतलब क्या था कि कुछ मतलब नहीं रहा उनको, उन्होंने परिवार ही छोड़ दिया। और यही केतु की महादशा में हुआ था नरेंद्र मोदी के जीवन के साथ। अब क्या हुआ? 1985 के बाद जब केतु की महादशा खत्म हुई, महादशा शुरू हुआ शुक्र का। अब देखिए, प्रबल राजयोग यहीं से स्टार्ट होता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि कहा जाता है कि चढ़ता हुआ राजा और उतरता हुआ ग्रह हमेशा समाज के लिए बहुत अच्छा होता है, परिवार के लिए अच्छा होता है और लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। जब भी कोई राजा किसी उच्च पद को प्राप्त करता है, हमेशा जनता के लिए शुभ फल प्रदान करता है, कुछ भी कर जाने की सोचता है। और वही होता है ग्रहों का। जब ग्रह उतरते हैं ना, तो बहुत ही कुछ दे जाते हैं व्यक्ति को। अब मैं बताता हूं कैसे। शुक्र की महादशा स्टार्ट हुई थी 1985 में, और 1985 में जब शुक्र की महादशा स्टार्ट हुई, तो उससे पहले 1900 जब केतु, मैंने बोला चढ़त राजा उतरत ग्रह, केतु जब उतर रहा था ना, तो नरेंद्र मोदी को सेवा भाव में, यानी कहीं ना कहीं राजनीति क्षेत्र में 1980 में जोड़ गया था। उसके बाद कूटनीतज्ञ तो मोदी थे ही, पर शुक्र ने क्या किया? शुक्र यहाँ पे 7th हाउस और यहाँ पे विदेश यानी व्यय भाव दोनों के कारक होके 10th भाव में आकर बैठे हैं। यानी अब क्या हुआ? पार्टनरशिप बहुत गजब हुआ। मोदी के अंदर वो तेज हुआ। मोदी जिस काम को हाथ लगाए, जिस क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में जिससे मिलते थे, जो करना चाहते थे वो चीज करते थे, क्योंकि साथ में शनि भी थे और दोनों आपस में मित्र हैं। तो कहीं ना कहीं जो कॉम्बिनेशन था, पूरे भारत भ्रमण तो व्यक्ति ने किया ही अपने जीवन में, लेकिन वो जिनसे मिले, वो जो तेज था, वो जो कॉम्बिनेशन था, सबको अपना बना लिया। क्योंकि 7वां हाउस होकर यहाँ पे 10th भाव में बैठा है, तो यानी जो अपना कर्म है, जो कर्म राजनीतिक क्षेत्र में जो उनके प्रयास थे, वो हमेशा सफल रहे। व्यक्ति जिनके साथ रहते थे, जिनके साथ कुछ चाहते थे, जो भी करना चाहते थे, वो होता गया। यही कारण है कि चाय बेचने वाला अच्छे अच्छे लोगों को भी, अच्छे अच्छे लोगों से भी आगे निकलते गए। पार्टी की बात कर रहा हूं, काफी अच्छे लोग रहे होंगे, बहुत ही पुराने लोग रहे होंगे, लेकिन ये व्यक्ति क्या है, जिनसे मिलते थे, जो काम था उस काम को करते ही थे, साथ में उनको उनका सहयोग भी मिलता था और नरेंद्र मोदी हमेशा स्टेप बाय स्टेप आगे चले जाते थे। अब क्या है, ये शुक्र की महादशा 1985 में स्टार्ट हुई और 2005 तक चली थी। अब हुआ क्या? मैंने एक फार्मूला आपको फिर बताया था। फार्मूला ही क्या है? जग जाहिर बातें हैं कि चढ़त राजा उतरत ग्रह। अब शुक्र ने क्या किया? शुक्र ने व्यक्ति को इतना ऐश्वर्यशाली बनाया। ऐश्वर्य किस क्षेत्र में? ऐश्वर्य सामाजिक क्षेत्र में, क्योंकि शनि जनता का कारक होता है, न्याय का कारक होता है। और नरेंद्र मोदी को अपने लास्ट पीरियड में, यानी उतरते हुए, जब 1998 से लेकर 2005 के बीच में, नरेंद्र मोदी को पहली बार 2001 में मुख्यमंत्री बनाया। अब क्या हुआ? शासन तो था ही, शनि जनता का कारक, जनता का साथ तो व्यक्ति के साथ ही था, पर शुक्र की महादशा में व्यक्ति 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बन जाता है, 2001 में, और 2005 तक ये महादशा चलती है। लेकिन फिर भी 2005 के बाद जब सूर्य की महादशा स्टार्ट होती है व्यक्ति के जीवन में, तो सूर्य के महादशा स्टार्ट होने के बाद भी व्यक्ति केतु के समान उनको डिग्री मिली। सूर्य भी बहुत अच्छे हैं, 10th भाव के मालिक होकर खुद जाकर आय भाव में बैठे हैं, पर बुध उच्च के साथ। तो यहाँ पर सूर्य की महादशा में भी व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ था। राजनीतिक क्षेत्र में हमेशा सफलता मिली, 2005 में 7 में सफलता मिली, फिर 2012 में सफलता मिली। अब सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ व्यक्ति के जीवन में? अब सबसे बड़ी चीजें कब होती हैं? सन 2011 से।
अब यही राजयोग स्टार्ट हो रहा है, राजयोग अब स्टार्ट हो रहा है और यही राजयोग जो स्टार्ट होने वाला है, इसी कारण आप नरेंद्र मोदी को जानते थे। 2011 तक नरेंद्र मोदी को कोई नहीं जानता था, यानी कोई का मतलब क्या है, बस वो जहां पे थे वहीं पे सीमित रहकर काम था। लेकिन 2011 के बाद ये जब जागृत हुआ ना नीचभंग राजयोग, तो भारत में धीरे धीरे चर्चा होने लगी नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी को क्या हुआ अब मैं बताता हूं। मंगल मंगल क्या कराता है, वृश्चिक लगन की कुंडली वाले हमेशा ज्यादातर राजनीतिक क्षेत्र में सफल होते हैं, हमेशा सेना से संबंधित क्षेत्र में रहते हैं, सेना से जुड़े हुए होते हैं। यही कारण है कि वृश्चिक लगन में जब नीच भंग राजयोग बना चंद्रमा से, तो चंद्रमा क्या है, मन का कारक, चंद्रमा क्या है, मन पे काबू करने वाला। अब चंद्रमा यानी चतुर्थ भाव भाग्य, परम भाग्यशाली बना दिया नरेंद्र मोदी को, और नरेंद्र मोदी की चर्चाएं शुरू हो गई। अब नरेंद्र मोदी को क्या हुआ, 2011 से चंद्रमा का महादशा शुरू हुआ और 21 तक आप देख लीजिए। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और वही हुआ 2019 में। फिर चंद्रमा की ही महादशा थी, क्योंकि वो नीच भंग राजयोग है। एक चाय बेचने वाला सबसे नीचे पायदान से उठकर आज राजा के समान बन गया है और विश्व स्तर पे भारत को लीड कर रहा है। यही है नीच भंग राजयोग का फल। और आपके सामने है कि देखिए, जब चंद्रमा यहाँ पे नीच का होकर मंगल के साथ है, ये राजयोग यहाँ पे पूर्ण फलित हुआ। और नरेंद्र मोदी सबके मन में बसने वाला व्यक्ति, जिसको चाहा अपना बना लिया, जिस चीज को हाथ लगाया वो चीजें सोना हो गई। व्यक्ति क्या करते हैं, लोग गाली भी देते हैं मोदी को, मोदी उस गाली में से भी अपनी एक अच्छाई ढूंढ लेते हैं, और हमेशा क्या होता है, विरोधी परास्त हो जाते हैं। अब विरोधी क्यों उनसे लीड नहीं कर पाते, नरेंद्र मोदी जी आज तक एक भी चुनाव पर्सनली क्यों नहीं हारे, उसका कारण क्या है, यही देखिए। छठम भाव का मालिक शत्रु, कंपटीशन, यहाँ पे सुख, और यहाँ पे विरोधी क्यों हमेशा फेल होगा, क्योंकि लग्न लग्नेश में आके बैठा विरोधी कुछ कर ही नहीं सकते, जो भी सामने आया वो चित हो गया। यही चीजें यहाँ से जागृत हुई, और नरेंद्र मोदी 2021 तक यानी 14 का भी चुनाव जीते और 2019 का भी चुनाव जीते। अब 2021 तक नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री 22 में भी हैं। अब क्या होगा, अब 2021 में मंगल की महादशा स्टार्ट हुई। अब क्या होगा, मंगल की महादशा, स्वयं लग्नेश की महादशा स्टार्ट हुई। अब क्या हुआ, आप देखिए 2022 में अभी रिजल्ट निकला है। अब गुजरात में अब सबसे ज्यादा योग कारक अब भी स्टार्ट हो गया। अब लग्नेश की महादशा चल रही है, व्यक्ति से कंपटीशन करने वाला है ही नहीं कोई। लाख आप कोशिश कर लीजिए, 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी जरूर जीतेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। चाहे वो सारी पार्टियां एक हो जाएं, चाहे जिसको जो भी करना है वो कर ले, अगर नरेंद्र मोदी से आप फाइट करेंगे तो आपको हारना तय है, आप विफल जरूर होंगे। और यही हुआ गुजरात में। नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा फोकस अगर किया तो गुजरात पर किया, अपनी कर्म भूमि जहां से व्यक्ति निकला था। अभी तक का गुजरात में सबसे ज्यादा सीट हासिल करने वाली पूरा रिकॉर्ड बना है, और सबसे ज्यादा सीट हासिल किया भाजपा ने नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में। अब यही होगा 2024 में, क्योंकि मंगल की जो महादशा है 2028 तक चलने वाली है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि 2028 तक मोदी का प्रबल राजयोग चल रहा है, और 2028 तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो मोदी चाहे और कर ना सके। वो सब कुछ कर लेंगे, वो सब कुछ हासिल कर लेंगे। और याद रखिए, अगर 2028 तक ये राजयोग ऐसे ही रहा और नरेंद्र मोदी ऐसे ही काम करते रहे, तो सोचिए भारत कहां पे जाएगा। अभी 2022 चल रहा है, 6 साल का मौका है, और 6 साल में जो भारत को विश्व गुरु बनाने की जो सोच है नरेंद्र मोदी की, वो कहीं ना कहीं सफल होगी। और याद रखिएगा, जैसे जैसे ये महादशा बीतता जाएगा, अभी तो 21 से स्टार्ट हुआ है, यानी अभी साल भर भी नहीं बीता है मंगल की महादशा को। सबसे बड़ा रिजल्ट आपने गुजरात में देखा ना। जैसे जैसे मंगल की महादशा स्टार्ट होगी, याद रखिएगा, सारे शत्रु विफल होंगे और नरेंद्र मोदी वो सब कुछ करते जाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। व्यक्ति जो कुछ भी सोचेगा वो हासिल करेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। याद रखिए, 2024 में नरेंद्र मोदी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और मैं आज ही आपको बता देता हूं कि 2019 से ज्यादा सीटें भी हासिल कर लेंगे, क्योंकि इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि ये जो राजयोग है ना, ये प्रबल तरीके से अब फलित हो रहा है। 0 डिग्री के मंगल हैं, कुछ लोग बोलते हैं 0 डिग्री के मंगल हैं, ठीक है, साथ में जो चंद्रमा 8 डिग्री का है ना, ये कहीं ना कहीं मंगल के साथ बैठा है, और नीच भंग राजयोग का जो निर्माण है वो मंगल की भी महादशा में मिलेगा। और यही कारण है कि 2011 से स्टार्ट हुआ चंद्रमा का महादशा, और 2028 तक ये फलित होगा। और 28 तक हर जगहों पे आप मोदी मोदी सुन रहे हैं ना, यही है, सबके मन में मोदी मोदी, और जहां जिसको चाहते हैं अपना बना लेते हैं, ये कॉम्बिनेशन शुरू हो चुका है।
अब क्या होगा, 2028 के बाद राहु की महादशा शुरू होगी जो 2046 तक चलेगी। 28 के बाद गिरावट तो आएगी, लेकिन तुरंत गिरावट नहीं आएगी। कहा जाता है ना, ये जो राहु है तुरंत उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे मोदी की लोकप्रियता भी कम होगी और कहीं ना कहीं वो उम्र भी ऐसा है कि वहां से वो चीजें काफी ज्यादा डाउन होंगी। लेकिन 2028 तक कहीं संदेह नहीं है कि व्यक्ति सब कुछ कर जाएगा जो वो सोच रहा है। तो आपने देखा कि नरेंद्र मोदी की कुंडली थी, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप महादशा से समझाया कि ऐसे क्या थे। ये नीच भंग राजयोग, ये जो कुंडली में बनाना, यही आज नरेंद्र मोदी को विश्व में सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाने वाला ये चंद्रमा है। ये चंद्रमा इनकी लोकप्रियता को इस तरीके से बढ़ाया कि एक छोटे से स्टेट में रहने वाला व्यक्ति, एक गुजरात को लीड करने वाला व्यक्ति आज भारत को लीड करता है और कहीं ना कहीं विश्व स्तर पे विश्व को लीड कर रहा है। सारे लोगों को कुछ ऐसा चीजें दे रहे हैं, सभी लोगों को कुछ ऐसी दिशा दिखा रहे हैं जो हमेशा कहीं ना कहीं जनता के हित में है। यही चंद्रमा का कारण है नीच भंग राजयोग, और यही मंगल की महादशा 2021 में स्टार्ट हो गई है और 2028 तक चलेगी। कहीं संदेह नहीं है जो भी आएगा वो परास्त हो जाएगा, कहीं कोई संदेह नहीं है इस कुंडली के अनुसार। अब देखिए आज के कुंडली में मैंने आपको बताया नरेंद्र मोदी की एक कुंडली है, जबरदस्त तरीके से क्यों कैसे क्या होता है आप देखिए। ऐसे ही सबकी कुंडली में होता है, ऐसे ही हर व्यक्ति के चार्ट में जो भी महादशा है ऐसे ही परिवर्तन होता है। ऐसे ही एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, ऐसे ही जब किसी राजयोग का निर्माण होता है किसी की कुंडली में, ऐसे ही जब भी कोई राजयोग जागृत होता है तो आप सोच भी नहीं सकते, आप जिस चीज को हाथ लगाएंगे वो सोना हो जाएगा। और जब महादशा खराब चलती है ना तो आप अच्छी चीजों को भी हाथ लगाएंगे वो मिट्टी हो जाएगी और आप हमेशा विफल होते रहेंगे। यही कुंडलियों से होता है, यही कुंडली के चार्ट है, यही ग्रहों के फल हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में राहुल गांधी की कुंडली का विश्लेषण जरूर करने वाला हूं, क्योंकि 2024 में फाइट नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी ले ही रहे हैं और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं। तो मैं देखूंगा राहुल गांधी की कुंडली क्या है, उनकी चार्ट का गणना आप सभी लोगों के सामने करूंगा। क्या कारण है हर बार राहुल गांधी अभी तक विफल रहे हैं और आगे भी विफल रह सकते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन क्या है और क्यों होता है बार बार, इस पे भी हम गणना करेंगे। तो चलिए आज के एपिसोड में आप सभी लोगों के साथ यही रहा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए क्योंकि ये प्रधानमंत्री की कुंडली है, कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके से आप सभी लोगों को मैंने बताया। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।